प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, यदि परमात्मा इस जहां में हैं, इस संसार में हैं, तो एक राजा ने मंत्री से पूछा कि आखिर जब परमात्मा है तो परमात्मा करता क्या है, परमात्मा के कार्य क्या हैं। क्योंकि हर इंसान के कुछ ना कुछ काम होते हैं, तो परमात्मा क्या करता है। परमात्मा, आप कहते हो परमात्मा है, तो परमात्मा करता क्या है। वो मंत्री कहता परमात्मा क्या करता है, इसका जो जवाब है मैं आपको एक दिन के बाद दूंगा। आओ संत महात्माओं, ये मंत्री बड़े अफसोस में रहता है, वो घर में उदास होता है, क्योंकि राजा ने कह रखा था यदि आप मेरे प्रश्न का जवाब ना दे पाए तो पूरे परिवार को आपको जो फांसी पे चढ़वा दिया जाएगा। अब ये मंत्री को चिंता सताने लगी परिवार की। उधर एक इनका छोटा बेटा था। बेटे ने पापा से बात पूछी, बोले पिताजी ये बात बताओ, समस्या क्या है, क्यों परेशान हो। उन्होंने कहा मंत्री ने मुझसे, राजा ने एक अजीब प्रश्न पूछा है कि परमात्मा है तो परमात्मा करता क्या है। बच्चा मुस्कुराया, बोले पिताजी इतनी सी बात। बोले बेटा इतनी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बोले राजा से कह देना, संदेशा भिजवा दो कि मेरा बेटा कल आपके प्रश्न का जवाब देगा। तो कल दरबार खुला, बेटा वहाँ गया, बेटे ने प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा ने कहा कौन हो। उसने बताया मैं फला मंत्री का बेटा हूँ। बोले कहो। बोले मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा कि परमात्मा करता क्या है। आओ संत महात्माओं, दरबार में और भी बहुत सारे दरबारी इकट्ठे हो गए, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए इस बात के लिए, सुनने के लिए कि आखिर जब परमात्मा सारे संसार में विराजमान है, कण कण में है और हर बात को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे नज़र है, तो आखिर परमात्मा करता क्या है। आज एक बच्चा जवाब देगा। राजा अभी तक जो सिंहासन पे बैठे हुए थे, बच्चे की नज़र गई, बच्चा नीचे था। बच्चे ने कहा प्रश्न करने वाला बड़ा होता है या बताने वाला। राजा ने कहा बताने वाला। तो बोले जब बताऊंगा मैं प्रश्न और आप सुनेंगे तो आप अपना आसन छोड़ेंगे। पहले तो राजा ठनका, दिमाग सनक गया राजा का, ये क्या कह रहा है आसन छुड़वाने के लिए। बोले जरूरी है प्रश्न का आपको जवाब चाहिए तो आसन आपको खाली करना पड़ेगा। राजा को प्रश्न का जवाब चाहिए था। राजा ने अपने सिंहासन खाली कर दिया और सिंहासन खाली करने के बाद वो बच्चा सिंहासन पर जा कर के बैठ गया। अब जो भी चपरासी थे वो उसकी सेवा कर रहे थे, पंखा कर रहे थे। अब वो राजा की कुर्सी पर आसीन हो चुका था। कहाँ एक मंत्री का बच्चा जिसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन परमात्मा की कृपा से अब वो गद्दी पर आसीन हो गया। तो राजा कहता ये बात बताओ, काफ़ी समय हो गया आप गद्दी पर आसीन हो, नाश्ता पानी सारी चीज़ हो गई, आपका सम्मान भी हो गया, तो अभी तक आपने ये नहीं बताया कि परमात्मा करता क्या है। आओ संत महात्माओं, वो बच्चा मुस्कुराया कि क्या राजन अभी भी आपके प्रश्न का जवाब आपको नहीं मिल पाया। बोले नहीं, मुझे जवाब नहीं मिला। परमात्मा ये करता है, किसी को फ़कीर बना देता है, किसी को अमीर बना देता है, किसी को राजा बना देता है और किसी को शहंशाह बना देता है और मुझ जैसे साधारण इंसान को राजा बना देता है। आज आप मेरी जगह हो, मंत्री की जगह, मंत्री की कुर्सी पे, और मैं आपकी जगह हूँ, तो परमात्मा ये करता है। परमात्मा दीन दुखियों की मदद करता है, सेवा करता है, कृपा करता है। परमात्मा भगत की रक्षा करता है। परमात्मा विश्वासियों के विश्वास को बनाए रखता है। परमात्मा ये करता है राजन कि आपकी जगह मुझे बैठाल दिया। तो आओ संत महात्माओं, परमात्मा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, लेकिन जिस परमात्मा की हम पूजा करते हैं यानी प्रेयर करते हैं, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। यदि जान करके भक्ति करते हैं तो वास्तव में जीवन की दिशा ही बदल जाती है, क्योंकि जो रमा हुआ राम कड़कड़ में समाया हुआ है, यदि इसकी जानकारी इस आत्मा को हो जाती है तो सहज अवस्था को ये प्राप्त हो जाती है। और सबसे बड़ी वो कंडीशन होती है जब ये आत्मा अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। जब सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेती है आसानी से, आनंदमय, तो वास्तव में इसकी 84 फिर कट जाती है। 84 जैसे कि हिंदू वेद शास्त्रों के अनुसार 84,99,999 योनियाँ इस जीव आत्मा ने भोगी, तब जाके इसे मनुष्य का जन्म मिला। तो अब ये जो लास्ट वारी है, मनुष्य का जन्म मिला है, तो यदि इसे परमात्मा की जानकारी हो गई, परमात्मा का इंट्रोडक्शन हो गया, परमात्मा का पता हो गया, तो ये आत्मा अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेती है।
तो फिर कहते हैं ये होता कैसे है? ये होता है सतगुरु की कृपा से। जैसे एक यदि कोई डॉक्टरी का काम सीखता है तो डॉक्टर के पास जाता है, इंजीनियर का काम सीखता है तो इंजीनियरिंग उसे पढ़नी पड़ती है, इंजीनियर के पास जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आध्यात्मिकता को सीखना है, यदि आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है, यदि निरंकार को प्राप्त करना है, यदि परमात्मा की भक्ति करनी है तो सतगुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। यही एक माध्यम है। जो इंसान सतगुरु के चरणों में चला जाता है वास्तव में उसे निरंकार के दर्शन हो जाते हैं, उसे यह आत्मबोध हो जाता है, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसका जीवन सरल, सुहेला, सुंदर, आनंदमय बन जाता है, क्योंकि परमात्मा है ही आनंदमय। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।